दोस्तों, चाहे मौत आ जाए, चाहे कोई कितना भी आपके पैर पकड़ ले, गिड़गिड़ा ले, आंसू बहा ले, लेकिन अपनी ये 5 चीजें कभी किसी को मत बताना, क्योंकि इन 5 में से कोई एक भी चीज किसी को बताओगे तो आप परेशान हो जाओगे। वह इंसान आपको परेशान कर देगा। आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, खुश नहीं हो पाओगे। वे 5 चीजें किसने बताई है? आचार्य चाणक्य जी ने। थोड़ी तब की बात करेंगे, थोड़ी अब की बातें करेंगे, मिलाकर ऐसी 5 चीजें बताएंगे जो आपको किसी को नहीं बताने चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। 5वीं चीज है, कभी भी आपको अपना बैंक अकाउंट या उसका बैलेंस किसी को नहीं बताना चाहिए। यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, यह आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। और अपनी ताकत का बखान कभी भी नहीं करना चाहिए। जरूरत आने पर आपकी ताकत दिख जाती है। पैसा कभी भी बताने से लोगों को नहीं दिखता, और जो पैसे वाला होता है उसे कभी भी बताने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप बता रहे हैं कि मैं पैसे वाला हूँ, तो पहले खुद में खंगाल लीजिए कि क्या सच में आप पैसे वाले हैं। और अगर नहीं हैं तो पैसा कमाइए, मेहनत करिए, लोगों को बताइए मत कि मेरे पास इतना पैसा है। लोगों की नज़र लग जाती है, लोग दुश्मनी पाल लेते हैं और लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इसलिए अपने आप को थोड़ा रोक के ही रखिए। जरूरी नहीं है कि बोलते रहे मैं ये हूँ, नहीं, आराम से लोगों को बोलने दीजिए, हवाबाजी करने दीजिए उनको, खुद आराम से रहें। चौथी चीज है जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, कि कभी भी आपको अपने बिजनेस गोल्स या प्लानिंग को किसी को नहीं बताने चाहिए। जिस प्लानिंग पे आप जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं, जो भी आइडिया है, वो किसी को नहीं बताने चाहिए। आप जॉब्स करने वाले हैं, आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, या कोई बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं, जो भी अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, ये किसी को नहीं बताने चाहिए। जब तक वो चीज सामने वाले के लिए ही ना बनी हो, उसको नहीं बताओगे तो काम कैसे चलेगा। जैसे कोई बिजनेस है और बिजनेस में 5 ऐसे लोग हैं, 5 लोगों की टीम है, तो उनको बताना पड़ेगा। अगर उन्हीं को नहीं बताएंगे तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो उनको बताना आपका फर्ज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार में बताएं, दोस्तों को बताएं, उनका कोई काम नहीं है इस चीज से। जिनका काम है उन्हीं को बताएं, प्लानिंग से रिलेटेड लोग हैं उन्हीं को बस बताएं। नंबर 3 जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, वो है कि अगर आपने किसी की कभी हेल्प की है, किसी को कभी फेवर दिया है, तो वह कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आप सामने वाले के एक तरीके से ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देते हैं, जिससे वह ये अनुभव करता है कि मुझे कभी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी थी, ऐसा टाइम था जब मैंने किसी से हेल्प लिया था, तो उसके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती। ये आप खुद पर भी डालकर देखें कि आपने कभी किसी से 200 या 2000 रुपये मांगे हों। पहली बात तो कोई देता नहीं आपको, लेकिन फिर भी मान लो दिया हो, मान लो आपको मिल गए पैसे, और बाद में किसी थर्ड पर्सन के मुंह से सुनने को मिलता है कि आपने तो पैसे लिए थे उससे, वो बता रहा था, तो आपको कैसा लगेगा। और आपने सुना भी होगा कि जब आप एक हाथ से भलाई करो तो दूसरे हाथ को पता न चले। यानी कि जब आप कभी भलाई कर रहे हैं तो लोगों को पता मत लगने दीजिए। लेकिन आजकल ये फैशन है, हम सेल्फी खींचते हैं, हम स्क्रीनशॉट स्टेटस पे लगाते हैं कि मैंने ये दान दिया, मैंने इसकी ये हेल्प किया। इससे लोगों को बढ़ावा मिलता है। लॉजिक अच्छा है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा सामने वालों के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है, खासकर जब आप तीनों एक दूसरे को जानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और यही आपके जो ईगो है उसको दिखा रहा है, जो हम दिखा रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ पर इस बंदे की हेल्प की है। सेल्फी लेकर डाल रहे हो
तो क्या सच में आपकी इंटेंशन है कि इससे लोग मोटिवेट होंगे? सच बताइए, ये आपकी ईमानदारी की परीक्षा है। ये आपका इंटेंशन ये है कि आप खुद को ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि देखो मैं इतना महान हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। ये आप ही बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज है जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और वो है आपकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपकी ताकत जो है, या बहुत सारी ताकत है, वो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। खासकर तब जब आपका सामने वाला दुश्मन हो। जब दुश्मन हो तो ये मत बोलिए कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास वो ताकत है। ये मत बताइए। युद्ध क्षेत्र में आप डिसाइड कर लेंगे कि किसके पास कितनी ताकत है। खासकर अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो दोस्त अभी है, आने वाले समय में वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। समझ रहे हैं? और जो जितना अच्छा दोस्त होगा, और वो आने वाले समय में उसका उतना ही बड़ा दुश्मन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो उतनी ही बढ़ जाती है और उतना ही घातक साबित होता है। इसलिए लोगों की सीक्रेट्स जानिए, रहस्य जानिए, लोगों की ताकत जानिए, पर अपनी ताकत दूसरों को बताइए मत। लेकिन कोई आपको अपनी ताकत तब तक नहीं बताएगा जब तक आप अपनी ताकत नहीं बताएंगे। तब उसके लिए आप क्या करिए? उसके लिए आप अपनी थोड़ी सी ताकत बताइए। आप अपनी कोई छोटी सी गुप्त बात बताइए और उन्हें ये जताएं कि आपने उनको अपनी बहुत बड़ी बातें बता दी है, ताकि उसको यह एहसास हो कि आपने उसको अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी बात बता दी। तब वो भी बताएगा, और जब वो बताएगा तो आप सीख लेंगे यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है। यहाँ पे आपका हो रहा है, मगर आपका कम नुकसान हो रहा है, सामने वाले का ज़्यादा हो रहा है। अगर आप सच में पॉलिटिक्स खेलना ही चाहते हैं तो ऐसी खेलें कि अगली बात जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, जो आपके डर, जो आपकी कमजोरियां हैं, वो लोगों को नहीं बताना चाहिए। आपके अंदर जो डर है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई दुख है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, आप लोगों को बताएंगे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, और आप लोगों को बताएंगे तो वे आएंगे और आपको संतावना देंगे कि यार आपके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन बस यह सोच में होता है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। लोगों को बस मिर्च मसाला चाहिए। आपके घर में पैसे नहीं हैं, खाने को नहीं है, लोगों को बताओगे तो कोई आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि लोग यहाँ मदद करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप खुद पे ले लो। कोई आपको अपनी कंडीशन बताता है, देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, खाने पहनने को भी पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। तब आप क्या करते हो? मुफ्त का ज्ञान देना शुरू कर देते हो। और आध्यात्मिक इंसान से आप समझेंगे तो आपको बताएगा कि जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर आप जो आपकी जो अहंकार है उसको तृप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि देखो मैं इतना महान हूँ, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज़, मैं एडवाइस दे रहा हूँ। हमारा ईगो सेटिस्फाइड होता है, और कई बार हम बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था, तूने मानी ही नहीं बात, अब देख भुगत रहे ना। तो वहाँ पर एडवाइस कम देते हैं, अपने ईगो को ज़्यादा सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करिए कि फालतू की एडवाइस मत दीजिए किसी को। किसी को आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। किसी के आप हेल्प कर सकते हैं रियल में तो कर दीजिए। ये बोलने से कि यार कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, पैसे नहीं है आ जाएंगे, ये बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर दे सकते हो तो उसकी मदद कर दीजिए। अगर 10,000 की उसकी ज़रूरत है और दे सकते हो तो उसे दे दीजिए। फालतू की एडवाइस नहीं देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।